क्वेश्चन आपका है, भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? ठीक है, एकदम आप डीप में समझ लीजिए और इस प्रकार समझ लीजिए कि जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, मतलब भूलने का सोचना भी नहीं है और सोचना क्या भूलना ही नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है क्या? निरक्षरता। इसका मतलब क्या होता है? शिक्षा की कमी, जिसको बोलते हैं मूर्ख। और देखिए सुनिए, शिक्षा का कमी क्या, हम लोग क्या जानते हैं, जो व्यक्ति पढ़ता है वही शिक्षा वाला होता है, ऐसा नहीं होता है। अनपढ़ भी जो है ना शिक्षा वाला होगा, यानी कि समझदारी आपके अंदर में होना चाहिए। कोई आदमी देखिएगा मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझदार कितना है ना। कुछ आदमी क्या है, पढ़ा लिखा है लेकिन बेवकूफ वाला काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? पढ़ा लिखा मूर्ख। हाँ, पढ़ा लिखा मूर्ख, नहीं महामूर्ख उसको कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, महामूर्ख। सुनिए, तो मतलब एक अपना भाषा बता रहे हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन माना जाता है कि देखिए आप क्या कीजिए, जो शिक्षित व्यक्ति रहता है वो क्या कहता है? हम दो हमारे दो, कहता है ना। और जो मूर्ख होता है कहता है हम दो और हमारे गिन लो। यही होता है, हम दो हमारे गिन लो। तो बताओ वो क्या होगा? है? आप देखिएगा, सुनिए, एक कुछ व्यक्ति ऐसा होता है जो कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पोस्ट पैदा कर दिया है। बच्चा क्या पैदा करता है? ऐसा है ना। तो बताइए वृद्धि जनसंख्या होगा कि नहीं होगा? ज्यादा वृद्धि होगा कि नहीं होगा? लेकिन कुछ व्यक्ति है पढ़ा लिखा हो करके भी ऐसा करता है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति कम और वो शिक्षित व्यक्ति ज्यादा। इसीलिए कहता है, क्या कहता है? ये चीज कमी है जिसके वजह जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और ये चीज जो शिक्षित व्यक्ति रहिएगा वो क्या कीजिएगा? कंट्रोल कीजिएगा, जनसंख्या में कंट्रोल कीजिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कम आयु में विवाह करना। कम आयु में, देखिए जिसको शिक्षा का कमी रहेगा वही व्यक्ति कम आयु में विवाह करेगा, है ना। दूसरी बात, आजकल का जमाना जो है, अभी का जो जमाना है, अभी के जमाना में क्या है? 18 साल हो नहीं, क्या है 15 साल 16 साल में लड़की की शादी करा के रेडी। ठीक है, डोंट डिस्कस कीजिएगा, तब फिर डिस्कस मत कीजिए बच्चों, डिस्कस मत कीजिए। आप सुनिए, हम आपको समझा रहे हैं, ज्यादा डिस्कस आप हाँ बोलते चलिए, या नहीं है तो नहीं बोलिए, लेकिन डिस्कस अपने में कीजिएगा तो क्लास बड़ा हो जाएगा, लंबा खिंचा जाएगा। मतलब इसका हाइट लंबा नहीं हो जाएगा, क्लास का हाइट लंबा हो जाएगा। ठीक है, सुनिए, तो क्या होता है, कम उम्र में क्या हो जाता है? शादी कर लेते हैं, होता है ना। अब कम उम्र में जब शादी करेगा तो कम में उम्र में संतान हो जाएगा, मर जाएगा। और अब सुनिए, एक स्त्री और एक पुरुष को कम से कम 50 ईयर्स तक, 50 साल तक कैपेसिटी रहता है संतान पैदा करने का। उसके बाद उसके शरीर में वीर्य उत्पन्न होना बंद हो जाता है, शुक्राणु बनना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन 50 ईयर किसी को कम उम्र में ही 30-35 तक नहीं खत्म हो जाता, अलग मैटर है, लेकिन रहता है 50 तक, 45-40 से 50 के बीच तक ही रहता है। और उसके बाद तो आप 14 से 15 से, उससे कोई दिक्कत नहीं, संतान उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ मेरा ये, कम उम्र में शादी करेगा तो जितना ज्यादा संतान उत्पन्न कर सकता है। तो ये सब क्या है? कम उम्र में शादी करने का प्रभाव। इसीलिए सरकार बोला कि लड़की का शादी 18 और लड़का का शादी 21, लेकिन अब सरकार कह रहा है लड़की का शादी 21 और लड़का करने में फायदा है, लेकिन 18 और 21 ये ठीक था, 18-21 ये ठीक था। आदमी 18 का फॉलो नहीं कर रहा, वो 21 का फॉलो क्या करेगा? ये ना तीसरा पॉइंट समझिए, सामाजिक रीति मतलब क्या? आपका समाज क्या कर, देखिए मेरा बात को समझिएगा गौर से। अगर आपका उम्र हो गया 25 साल, आपका उम्र हो गया 28 साल, अगर आप शादी नहीं करते ना,
क्या कहेगा समाज जानते हैं? कहेगा बुढ़वा गए। हाँ, दूसरी बात क्या जानते? शादियां लगता होते हैं ब्रो, शादियां लगते होते हैं। मतलब समाज आपको निचोड़ देगा, आपके मम्मी के पास, आपके पापा के पास रिश्ता लेकर आना शुरू कर देगा। और जब रिश्ता शुरू कर देगा तो मजबूरन शादी करना पड़ेगा, मजबूरन शादी करना पड़ेगा कम उम्र में, तो आपका संतान बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट आपका, चौथा पॉइंट आपका मृत्यु दर में नियंत्रण कमी। सुनिए, 2000 अभी समझाए तो सामाजिक रीति क्या होता है? समाज के द्वारा आपके माइंड पे कंप्रीमेशन कर देगा, समाज आपको इतना डोज देगा, समाज आपको इतना फोकस करेगा कि अगर शादी अगर नहीं भी लगाए ना तो वो आपका शादी लगाना शुरू कर देगा। कहेगा फलनमोर बेटी एक तो कुमारी देखो तो लड़का। उसके बाद है मृत्यु दर में नियंत्रण कमी। देखिए मृत्यु दर में नियंत्रण कमी कैसे हो रहा है, कैसे कमी हो रहा है, इसको बना के लिखना है बच्चों। अभी जो आपको हम समझा रहे हैं ना, इसको बना के लिखना है, इसीलिए आप लोग फोकस कीजिए क्लास पे। मृत्यु दर में नियंत्रण कमी कैसे हो रहा है कमी? 1921 में 1000 पे 46 व्यक्ति मरते थे, और 2011 में क्या हो गया? 1000 पे 7 व्यक्ति डेट करने लगे, 7 गो। और अभी क्या हो रहा है? 1000 व्यक्ति में 3 से 4 व्यक्ति डेट करता है। पूरा हमारा भारत का जनगणना ये है। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं मृत्यु दर में नियंत्रण कमी, मतलब कमी हुआ। जैसे जैसे ईयर्स, जैसे जैसे पृथ्वी का आयु बढ़ते जा रहा है, तैसे तैसे कमी हो रहा है मृत्यु दर में, है ना? तो इसीलिए यही सब रीजन के कारण भारत में अधिक जनसंख्या की वृद्धि है। ठीक है, तो आपको बना के टॉपिक लिख देना है, पूरा डिटेल्स में आपको लिखना है। पहला टॉपिक आपको क्या लिखना है? निरक्षरता। दूसरा लिखना है कम आयु में विवाह, और तीसरा लिखना है सामाजिक रीति, और चौथा लिखना है मृत्यु दर में नियंत्रण कमी। ठीक है, इसको सारे चीज को पॉइंट लिखिएगा, सब पॉइंट को आपको हम समझा दिया है, बना के लिख देना है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है तो नोट कीजिए, लिखिए।